जीवों पर हो रहम ईमान जिसका हो मुसल्लम, जीवों पर हो रहम ईमान जिसका हो मुसल्लम, अल्लाह का प्यारा जानिए तनमन से वह सच्चा गदा। अरे माता पिता ने नाम तो मेरा मोहम्मद ही था धरा, पैगाम लाने के कारण मेरा नाम पैगंबर पड़ा। मैं परमात्मा का संदेश लेकर के पृथ्वी पर आया, इसलिए मुझे लोग पैगंबर कहते हैं। मेरा नाम तो माता पिता ने तो जो है मोहम्मद ही धरा था। जीवों पर रहम, सही बात है, यही मानो का होना चाहिए। इंसानियत मानवता रहम, और उसी में करामत शाह हुए हैं। उन्होंने लिखा क्या शान मान का चस्का है, मजहब को मजहब खाए रहे, त्यागे सब बैन बुजुर्गों के सब मनमानी ही गाय रहे, धन ठगने ही चेला करते और मुर्शिद बन पाए पुजाए रहे। आजकल ऐसा ही हो रहा है जो है। चारों तरफ महाराज जी कहते थे कि अंधेरिया छा गई हो। हाँ, सब लोग अपना अपना जो है तफरी लेकर के बजा रहे हैं, लेकिन सबको मानवता इंसानियत के झंडे के नीचे एक दिन पूरे विश्व को आना ही पड़े। कि संत तो बहुत है दुनिया में हैं, लेकिन कहते थे कि संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कृपा करी चितवहीं जी। संतों में विशुद्ध संत सदगुरु जब परमात्मा की, और उपासना अलग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, ये उपासना की पद्धति है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन, इसके लिए आदमी स्वतंत्र है, उपासना में स्वतंत्र है। लेकिन धर्म तो जीव चार प्रकार के होते हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। हम लोग पिंड में आते हैं, जैसे पशु हैं उसी तरह से हम लोग हैं। मनुष्य और पशुओं में चार चीज बराबर पाई जाती है, भय निद्रा आहार मैथुन। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है सर। मैं नंदलाल सिंह, रिटायर्ड सेवानिवृत्त एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिशासी अभियंता के पद से ग्रामीण वितरण विभाग से मैं रिटायर हुआ 31 दिसंबर को। और मैं सन 1995 से श्री महाराज जी के यहाँ आ रहा हूँ। श्री महाराज जी मतलब इनका मुख से क्या तपस्या बताया जाए जो है, आप उच्च कोटि के महापुरुष जो है महाराज जी। और श्री महाराज जी जो है हमारे अद्भुत अनंत संत। महाराज जी हम लोगों से आए, तो मैं पहली बार जब आया तो महाराज जी ने कहा जो है कि इंसान बनो इंसान बनो, मानव बनो मानव बनो। तो अब थोड़ा होता है ना हम लोग। आप इंजीनियर से फिर धार्मिक स्थलों में कैसे एंट्री कर दिए सर? आप इंजीनियर जो होते हैं कल पुर्जों से जुड़े रहते हैं, घर द्वार बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, तमाम जैसे अलग अलग क्षेत्र होता है। तो आपको कैसा लगा कि हम धर्म को अपनाएं और इस धर्म की बात करते हैं? मानो हम इंजीनियरिंग में नौकरी मैं कर रहा था, तो चूंकि इंजीनियरिंग की नौकरी में तमाम विसंगतियां हैं और वहाँ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया, और वहाँ पर कुछ मुझसे जो है डिपार्टमेंट में जो है झगड़े झंझट हो गए। तो मेरे विरुद्ध एक प्रकार से असत्य अनर्गल आरोप लगा करके, साजिश करके जो है मुझे जो है मतलब डिपार्टमेंट से जो है बहुत कष्ट दिया गया। और मैं जो है लगभग 16 महीने में सस्पेंड रहा। और उसी दरम्यान मैं जो है सदगुरु के सानिध्य में गया, और सदगुरु के सानिध्य के बाद इन महाराज जी के पास आ गया। तो महाराज जी बताते थे कि देखो दुख ही गुरु है, दुख से आदमी अच्छे स्थान पर पहुंच जाता है। तो डिपार्टमेंट में उसके चलते मैं महाराज जी के सानिध्य में आया, और मुझे लगा कि वास्तव में हम लोग जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, सच बात है। हम लोग इस संसार में 3 चीज़ के लिए सारे लोग प्रयास करते हैं। धन मिल जाए, जन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। संसारिक लोग यही चाहते हैं, सांसारिक सुविधाएं यही चाहते हैं, पर मानव बनना बहुत हाँ। लेकिन महाराज जी कहे कि डॉक्टर जो पहली बात कहे, तो मैंने सोचा कि हम लोग तो मानव हैं, ये मन में आया ना। लेकिन महाराज जी का कहना था कि हम लोग सभी लोग जीव हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज। हम लोग पिंड में आते हैं, पिंड वाले हैं। जैसे पशु हैं उसी तरह से हम लोग हैं। मनुष्य और पशुओं में 4 चीज बराबर पाई जाती है, भय निद्रा आहार मैथुन। लेकिन मनुष्य में एक धर्मो विशेष है। हमारे यहाँ महाराज ने धर्म की जो परिभाषा दिया, धर्म की परिभाषा हमारे महाराज दिया कर्म, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्म ही धर्म है। और उपासना अलग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, ये उपासना की पद्धति है। कौन कहाँ बैठेगा, कौन, इसके लिए आदमी स्वतंत्र है, उपासना में स्वतंत्र है। लेकिन धर्म तो है कर्म, कर्म सबको करना पड़ेगा। और वह कर्म है सत्य, सेवा, उपकार, करुणा, दया, प्रेम। यही कर्म करना है मानव। महाराज जी यही सब सारी चीजें लोगों को, भक्तजन को सिखाते रहे। और महाराज जी अंतिम समय 1 मई सन 2002 को मानवता अभ्युदय महायज्ञ के अंतिम दिन महाप्रयाण के, ताकि मतलब उनके नाम पर अलग से भोज भंडारा न करना पड़े, ऐसे महापुरुष महाराज। और बैठ करके भक्तों के सामने आसन पर उन्मुनी मुद्रा होती है, साधक लोग जानते हैं, बैठ करके पलथी मार करके महाराज जी भक्तों के बीच में और कहें कि अब हम जा रहे हैं, हाँ समाधि ले लिए। उसके बाद एक दिन के बाद जो हमारे वरिष्ठ आप भैया राम जी हैं, आप लोग हम लोगों से भी बहुत पहले के जुड़े हुए हैं, हम तो सन 1995 से आ रहे हैं। तो महाराज जी जो है ताकि अलग से कोई कार्यक्रम न करना पड़े, इतने बड़े महापुरुष जो है सारी चीज़ें हाँ। और उसी तारतम्य में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं महाराज जी के यहाँ तो फिर मैं जुड़ गया। और महाराज जी कहते थे कि संत तो बहुत हैं दुनिया में, हैं, लेकिन कहते थे कि संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम कृपा करी चितवहीं जी।
संतों में विशुद्ध संत सदगुरु जब परमात्मा की, हमारे यहाँ जो भैया ने बताया रेफ बिंदु, रेफ जो है परमात्मा श्री राम का प्रतीक है, बिंदु माता जी का प्रतीक है। और यह जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोगों के ध्वज में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। ज़्यादातर लोग तो इसको रेफ को देख करके समझ जाते हैं कि ये लोग मुस्लिम के समर्थक हैं, भ्रम हो जाता है। और यही पूरा समाज देख ही रहा है सर। इस वजह से इस साइड में लोग जा रहे हैं, उनका इंटेंशन उसी साइड में जाता है। जी जी क्योंकि वो दूरदर्शी नहीं होते, दूर सोच वाले नहीं होते। जी जी। और हमारे महाराज जी के यहाँ जो बाणियाँ लिखी हुई हैं, इसमें महाराज जी ने कहा है कि जो इस स्मारक के अंदर भारतीय संस्कृति है धोती, महाराज जी कहते थे कि जो चूंकि विदेशी लोग शासन करने यहाँ आए तो उनका जो है पहनावा अपना लिया गया, तो यह धोती का ज्ञान रहे। अच्छा, इस चीज को हमारी जो पीढ़ियां भूल न जाएं, हाँ, इस वजह से सब सारी चीजें रखी गई। इसके साथ स्वच्छता जुड़ा हुआ है सर। स्वच्छता है जैसे कि आप धोती पहने तो आप बैठ के जो है, और इस तरह आप पैंट पहने हैं, खड़े पेशाब करें सब छींटा पड़े, अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसके लिए महाराज जी ने, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सारे महापुरुषों के वाक्य लिखे हुए हैं, जिसमें जिन लोगों ने, जैसे मुसलमान लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है, लेकिन उसमें 3,500 मुस्लिम फकीरों के पद लिखे हैं, जिसमें मोहम्मद साहब का वाक्य है कि जीवों पर हो रहम ईमान जिसका हो मुसल्लम, जीवों पर हो रहम ईमान जिसका हो मुसल्लम, अल्लाह का प्यारा जानिए तनमन से वह सच्चा गदा। अरे माता पिता ने नाम तो मेरा मोहम्मद ही था धरा, पैगाम लाने के कारण मेरा नाम पैगंबर पड़ा। मैं परमात्मा का संदेश लेकर के पृथ्वी पर आया, इसलिए मुझे लोग पैगंबर कहते हैं। मेरा नाम तो माता पिता ने तो जो है मोहम्मद ही धरा था। जीवों पर रहम, सही बात है, यही मानव को होना चाहिए। इंसानियत, मानवता, रहम, और उसी में करामत शाह हुए हैं। उन्होंने लिखा क्या शान मान का चस्का है, मजहब को मजहब खाए रहे, त्यागे सब बैन बुजुर्गों के सब मनमानी ही गाय रहे, धन ठगने ही चेला करते और मुर्शिद बन पाए पुजाए रहे। आजकल ऐसा ही हो रहा है जो है। चारों तरफ महाराज जी कहते थे कि अंधेरिया छा गई है हो। हाँ, सब लोग अपना अपना जो है तपली लेकर के बजा रहे हैं, लेकिन सबको मानवता, इंसानियत के झंडे के नीचे एक दिन पूरे विश्व को आना ही पड़ेगा। सही बात है। और उसके अंदर जो एक बार दर्शन करेगा, चारों धाम का फल मिलेगा। अभी हम लोग भी नहीं कर पाए हैं उस मंदिर के अंदर, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं 3 बजने का। जी, तो जी, हमें जानकारी हुआ कि 3 बजे ओपन होगा। हाँ हाँ, जी जी, ये बात है। तो उसमें आप जाएंगे तो सब महापुरुषों की बात भी लिखी हुई हैं, और महापुरुषों की बात लिखी गई है क्या, जैसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह? नहीं, भगत सिंह की बात लिखी, जो लोग प्रकट होकर के, हाँ, जो भगत सिंह हैं उनकी भी लिखी गई है, गुरु नानक साहब की लिखी है, मोहम्मद साहब की लिखी है, ईसा मसीह साहब की। ये बातें आपको अन्य कहीं जगह नहीं मिलेंगी। अद्भुत चीज़ है। सर, सबसे बड़ी अच्छी हमें बात ये लगा कि यहाँ पे जैसे कि 4 धर्मों, किसी धर्म मजहब की बात नहीं है। ना, ना, सबसे अच्छा मुझे मानवता, और जो कि जीवन जीने के लिए और इंसान में वो होनी चाहिए प्रवृत्ति, और उसके बिना जीवन अधूरा है। और एक मानव बनने का कोई ढोंग करे तो गड़बड़ चीज है। मानव बनने के लिए आपको दैनिक जीवन में कार्य का आरंभ एवं प्रार्थना से करना पड़ेगा। सत्य के साथ सेवा एवं उपकार अपने जीवन के कर्तव्य कर्म का उद्देश्य बनाना पड़ेगा। इस गंगा आश्रम के कार्यों के प्रति आभारी रहें, इसे पूरा करने में तन मन धन से सदैव तैयार रहें। जो दूसरों को सुख पहुँचाते हैं, परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। जैसे खेत में जो बोया जाता है वही काटा जाता है। यह शरीर खेत है और कर्म ही इसमें बीज है, और 2 ही आप करेंगे, या तो सही करोगे या तो झूठ करोगे, परिणाम भोगना पड़ेगा। जो पूजा जाता है तो कर्मों से पूजा जाता है। जी जी, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ जी जी, कर्म से ही जो है। और क्योंकि पुजारी तो कुछ भी बोल दे वो अलग बात। रावण महाराज बहुत बड़े पुजारी थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, इसलिए उनका सर्वनाश हो गया क्योंकि उन्हें कर्तव्य कर्म नहीं था। इसलिए हमारे महाराज जी ने हम लोगों को, सारे लोगों को कहा, जो आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, लेबर मजदूर, जहाँ भी हैं आप, वहाँ सच्चाई ईमानदारी से रहिए। अच्छा, लास्ट में सर बहुत सारी आपने जानकारी दिया, लास्ट में हमारे जो ऑडियंस है उनको क्या बोलना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? थोड़ा सा लास्ट में एक शब्द बोलिए जो कि लास्ट में हमें जरूर लोगों से कहेंगे, हमारी ये प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप कभी भी गाजीपुर जनपद में आइए तो आप इस आश्रम का अवश्य दर्शन करिए। इसका स्थान का नाम भी, और ये स्थान जो है गाजीपुर जिले में 7 किलोमीटर शहर से गाजीपुर चोचकपुर मार्ग पर जो है, गाजीपुर चोचक मार्ग पर मेन शहर से 7 किलोमीटर दूर श्री गंगा आश्रम गेट लिखा, बैपुर, ग्राम पोस्ट बैपुर, देवकली, जिला गाजीपुर। सर, यहाँ का कोई ऐसा कि जो संचार नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, फोन नंबर, जो कि बात हो सके, कोई अलग स्टाफ रखा गया है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, मोबाइल के लिए हैं हमारे जो है सेठ जी हैं, जो है जो कोष का जो कार्य करते हैं, पैसे लेन देन का, तो नंबर बताया जा सकता है? उनका नंबर हम बता दें। देखिए मित्रों, अभी आप लोग नंबर रूबरू करा देते हैं, यहाँ के जो बात करेंगे तो आप पहुँच सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। नंबर थोड़ा सा
एक नंबर आप दे देंगे, जो भी व्यूअर्स आना चाहेगा उसको तकलीफ होता है जो आने में ना। इसके जो मानव धर्म संस्था के जो इस समय संचालन कर रहे हैं महाराज जी, मैं उनका नंबर आपको दे दे रहा हूँ। देखिए आप लोग नंबर ले सकते हैं, और देख रहे होंगे तो आप कभी भी यदि आपको तकलीफ होगा आने में तो नंबर से बात करके यहाँ पे पहुँचा जा सकता है आसान तरीके से। तो महाराज जी थोड़ा सा नंबर एक बार बताइए और फिर आप विदा लेंगे यहाँ से। एकदम ठीक है, धन्यवाद आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, यहाँ की जो प्राकृतिक नज़ारा है, तब तक मंदिर और नंबर निकाल रहे हैं सर, यहाँ पर देख सकते हैं। उत्कृष्ट मंदिरों में उसका भी नाम शुमार है जो मंदिर बनी है। परमहंस श्री राम मंगल धाम जी हैं, यहाँ भी सदगुरु के ही सभी मंदिरें बनी हैं यहाँ पे। और इधर देखिए माँ गंगा का पूरा किनारा है, वातावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और यज्ञशाला हर साल यज्ञ होते हैं यहाँ पे देखिए, जो वो मंदिर देख रहे हैं आप, यज्ञशाला है, वहाँ पे हमें लगता है कि यज्ञ की जाती होंगी ना, हर साल किया जाता है। कितने तारीख को किया जाता है सर? ये हर साल रामनवमी के बाद 10वीं से प्रारंभ होता है मानवता अभ्युदय महायज्ञ। 10वीं से प्रारंभ होता है, 11 दिन का तो कार्यक्रम। नंबर थोड़ा सा आप लोग देखिए, अब नंबर बताने जा रहे हैं सर, और उसके बाद श्री श्री 1008 महात्मा श्री राजेंद्र दास महाराज महामंडलेश्वर हैं। आपका नंबर है 9555 34 57 51। मित्रों एक बार हम फिर इसको दोबारा बोलना चाहेंगे, 9555345751। 95 55 34 57 51 ये नंबर है महाराज जी का। आप उनसे बात करके यहाँ की सारी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भंडारे का आयोजन किया जाता है उसमें भी यदि आप सहयोग करना चाहें तो यहाँ पे नंबर तमाम है, उस पर कर सकते हैं। अभी से अब विदा लेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।